33। थोड़ा देखिएगा, इसने शब्द क्या बोला है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संलग्न चित्र की बात कर रखा है। यही दे रखा है, ठीक है। प्रेरक तेल लगाया है, प्रतिरोध R, ठीक है। इसके बीच का विभव कितना दे रखा है, 120 वोल्ट। V बराबर 120 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, VR दे रखा है, इससे हमारी हो सकती है कि धारा निकल जाए, वैसे धारा दे रखा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये यहां पे लगा दिया, कितने का दे रखा है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट के। दूसरा इसने कितने एम्पियर की धारा, 1.0, 1.0, ये क्या दे रखा है, एम्पियर के। भैया ध्यान से, ये हमारे पास फिगर दे रखा है, इसने शब्द क्या बोल रखा है, एल की बात कर रखा है, ये एल है, ठीक है। एल क्या बोलना चाह रखा है, बोल रखा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली, ठीक है। प्रतिरोध दे रखा है चौक कुंडली एल तथा इसका एक प्रतिरोध आ रहा है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वी आर बराबर कितने दे रखा भैया, 120। फिगर एकदम साफ कह रहा है, ठीक है। और धारा 1 एम्पियर की है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है। तो एक काम कर लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई बराबर कितना आएगा, 1.0। इससे क्या जाएगा, हमारा जो है आर की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम चेक कर लेते हैं क्या करना है, कहना चाह रखा है, बोल रखा है एल तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर 120 वोल्ट तथा परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, ठीक है। ई बराबर कितना है, ई बराबर कितना देर का है, 200 वोल्ट के। गौरव ई बराबर हमारा 200 वोल्ट की बात कर रखा है, बोला था ना, यदि परिपथ में आभासी धारा 1.0 एम्पियर हो तो ज्ञात कीजिए कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर। कुंडली के सिरों पर यहां पे हमें चाहिए, तो क्या किया जाए, इस जगह पे VL की बात कर रखा है बेटा, VL बराबर क्या जाएगा, कुंडली के सिरों पर निकल जाएगा। क्या करेंगे, इधर देखो बाबू, VL की बात कर रखा है, क्या करेंगे, E की वैल्यू दे रखा, विद्युत वाहक बल दे रखा है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहां से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे L की बात कर रखा है ना, श्रेणी क्रम में धारा समान होता, XL की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे इसका प्रतिरोध हमें पता चल जाता है XL, ठीक है, प्रेरकी प्रतिघात अगर हमें पता चल जाती है तो आई थिंक E बराबर I इंटू एक्सएल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और कुछ क्या है क्या इसमें, ठीक है। एक काम कर लेते, इससे हम क्या निकाल ले, R निकाल ले, ओके। तो कितना आएगा, V बराबर कितना आएगा, I मल्टीप्लाई R के। तो एक काम कर लेते हैं, R बराबर कितना आएगा बाबू, R बराबर VR डिवाइडेड बाई कितना आएगा, I के। VR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.0 बराबर कितना आएगा, 120। ये क्या आएगा, ओम के। आ गया। अब एक काम कर लेते, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, इससे प्रतिबाधा निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, जेड V बराबर या E बराबर लिख देते हैं, E बराबर कितना आएगा, I मल्टीप्लाई जेड के, ठीक है। तो यहां से जेड की वैल्यू ले लेते हैं, तो जेड बराबर कितना आएगा, E ऑब्लिक कितना आएगा, I के। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.0, ठीक है। जेड बराबर कितना आएगा, प्रतिबाधा बराबर कितना आएगा, 200, ये क्या आएगा, ओम के। ये भी हमारा आ गया, राइट है। अब एक काम कर लेते हैं, एक्सएल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तभी यहां से आपका वो मिलेगा, VL निकलेगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एक्सएल बराबर कितना आएगा, जेड स्क्वायर बराबर कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के। अब एक काम कर लेते हैं, एक्सएल को बाहर ले लेते हैं, तो एक्सएल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जेड स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का। यही हो गया, राइट है। तब यहां पे देख लीजिएगा, एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 200। तो इसको क्या ले सकते हैं, चलिए 200 पूरा लिख देते हैं, माइनस R की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 120,
120 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सएल बराबर कितना आएगा, एक्सएल स्क्वायर बराबर 2 दामा 400, यानी कि माइनस ये कितना आएगा 12 12 144 2 0। अब एक काम कर लेते हैं, इसको लेस देन कर लेते हैं 40 3 बार 0 कितना आएगा 14 4 2 बार 0 कितना आएगा 0 0 6, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 9 5, यहाँ पे कितना आएगा 2 256, किसका रूट आ गया 25 का, पक्का 25 का है। 16 16 में 256 होता है, 25 का कहाँ है, 25 25 हम 625 होता है शर्मा जी। 160 तो कितना आएगा 160 है, 16 हाँ 16 16 में 256, तो एक्सएल बराबर कितना आएगा, एक्सएल बराबर कितना आएगा बाबू, ये आ जाएगा 160 ओम के, यही आ रहा है। लेकिन हमसे तो एल पूछा है, एल पूछा है यहाँ पे, एल सॉरी वीएल पूछा है, तो वीएल बराबर क्या आ जाएगा, इसने बोला प्रेरक के सिरों के बीच में विभवांतर, तो एक्सएल वीएल बराबर क्या आएगा भैया, वीएल बराबर आई मल्टीप्लाई एक्सएल के, राइट है। अब एक्सएल को बाहर ले, सॉरी वीएल को, तो वीएल बराबर श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होता है 1.0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.0 मल्टीप्लाई एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है 160 हो, कितना आएगा 160 बराबर कितना आएगा, वीएल बराबर कितना आएगा 160 वोल्ट के, राइट है। ओके, कंडीशन नंबर 2 पे इसने शब्द क्या बोला, कहां गया, परिपथ के सकल प्रतिबाधा, प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा तो हमने निकाल दी है 200 ओम आ ही रहा है, ठीक है। दूसरा इसने बोला कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध हम भी निकाले 120 वोल्ट, अभी कहां प्रतिरोध, ये आर निकला है क्या 120 ओम, ठीक है 120 ओम का आ गया, ठीक है। बाकी तो हो ही गया, कुंडली का है ना, कुंडली हमारा क्या है, कुंडली हमारा वीएल है, ये ओम ओमी परिपथ है, ठीक है। ये इसको कुंडली का भी, इसको क्या कहेंगे ये, तो आर बराबर आरएल कितना दे रखा है, आरएल निकला है क्या, तो वीएल बराबर आई इंटू आरएल का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए कंडीशन नंबर नेक्स्ट पे देख लेते हैं 3 पर, ठीक है। तो ये कितना आएगा आर एल बराबर, यहाँ पे 120 वोल्ट का लगाया है, V बराबर कितना आएगा आई इंटू, सॉरी यहाँ पे चाहिए ना हमें, आर एल यहाँ पे चाहिए, तो V ये क्या आएगा VL VL, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना आएगा आर एल के, राइट। तो आरएल को अगर हम बाहर निकलते हैं, कुंडली का प्रतिरोध की बात कर रखा है, तो VL डिवाइडेड बाई कितना आएगा आई के, बराबर VL की वैल्यू कितनी निकाले 160, तो कितना आएगा 160 डिवाइडेड बाई श्रेणी क्रम में धारा यही है 1, बराबर कितना आएगा 160 ओम के, दैट्स राइट आंसर।